जीत हार तो लगी रहती है, लेकिन हर चुनाव में एक नारा अपने आप में छा जाता है। अभी देवेंद्र फडणवीस ने एक ट्वीट किया है जिसमें लिखा है, एक है तो सेफ है, मोदी है तो मुमकिन है। आज हम नारों की बात करेंगे कि महाराष्ट्र चुनाव में कौन सा नारा सबसे पॉपुलर रहा। जी बताइए। अरे भाई, कहने की जरूरत कहाँ है। एक बटेंगे तो कटेंगे, मतलब इस नारे के साथ कितने सारे और नारे निकल गए। और ये जो भी ये नारे बना रहा है, मुझे लगता है कि बहुत ही काबिले तारीफ है। बहुत सारे नारे आए, लेकिन योगी आदित्यनाथ का जो ये नारा था, बटेंगे तो कटेंगे, और उसके बाद एक है तो सेफ हैं, इसने तो चीजें ही बदल के रख दी। और हर मीडिया में छाया रहा, और मीडिया ही क्यों कहें, हर जनता में छाया रहा, और कोई इस नारे के आगे सामने नहीं आया। और मैं कहूँ कि चलते चलते जिस तरह से भाजपा जो है महाराष्ट्र में 288 सीटों का जो चुनाव था, उसमें 218 सीटों पे बढ़त बनाई हुई है। और फडणवीस जी तो आपको दिख ही रहे हैं, और आपने अभी बिल्कुल। अभी उनका जो लेटेस्ट ट्वीट है वो भी आपने बोल दिया है कि मोदी है तो मुमकिन है। एक बार ये फिर से सामने आ गया, एक है तो सेफ है और मोदी है तो मुमकिन है। और आप सामने देख रहे हैं कि किस तरह से उनको पगड़ी पहनाई जा रही है, किस तरह से फूल चल रहे हैं। और 3 बजे बैठक है, लेकिन अब नज़ारा आने लग गया है कि ये बटेंगे तो कटेंगे को किस तरह से उन्होंने भुना लिया खबर है है। कि सुबह 6 बजे पीएम मोदी अपने उनको कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, और एक नाथ शिंदे हो या फडणवीस के घर के बाहर मिठाइयां बंटने लगी, होली जैसा माहौल है। जी। लेकिन मराठा आरक्षण इस पर नहीं चला। मराठा आरक्षण चल देखिए, भाजपा की आदत रही है चीज़ों को पलट देने की, और वो उन मुद्दों को लेके आ जाते हैं जो कहीं कुछ होता ही नहीं है। तभी तो ये हम लोग जो बात कर रहे हैं अभी कि किस तरह के नारे जो है इस बार चुनाव में छाए रहे। तो मराठा आरक्षण लेके वो घूमते रह गए, वहाँ के लोकल एनसीपी वाले और उद्धव ठाकरे, लेकिन ये बटेंगे कटेंगे के साथ पॉपुलर निकल हो गया गए। और नारा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, सीएम योगी के बाद ही पीएम मोदी ने नारा दिया था, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। जी। क्या उनको ये लग गया था कि सीएम योगी के नारे से कुछ वोटर हमारे तरफ आ रहे हैं, देख और फिर मैं भी ये नारा दे दूंगा तो बीजेपी की वहां जीत हो जाएगी? देखिए, हर बार जाति की बात हो जाती है और पोलराइजेशन की बात होती है, और हमेशा भाजपा को पोलराइज करने के लिए कहा जाता है कि वो पोलराइज कर देते हैं। तो वहाँ पे उन्होंने अपने लोगों को, या उनके जो प्रशंसक थे, जी। कार्यकर्ता थे, उनके वोटर्स थे, उनको ये बता दिया कि भाई किस तरह जी। से अगर तुम एक नहीं हो तो सेफ नहीं हो। जी। और ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको सामने-सामने जी। दिखी। झारखंड में थोड़े ये पिछड़ गए, और 30 सीटों पे अभी भी बढ़त बनाई हुई है भाजपा ने, लेकिन जेएमएम आगे चली गई है और अदर्स एक सीट पे हैं। और वहीं पे अगर आप बात करें उत्तर प्रदेश में भी, तो ये सारे नारे निकले तो वहीं से थे, योगी आदित्यनाथ के। और हर बार योगी आदित्यनाथ एक नारे के साथ सामने आते हैं और फिर वो छा जाते हैं। और इस बार कई चर्चित नारे थे, अवनीश, अगर आपने ध्यान दिया हो कि अवनीश प्रसाद ने कहा कि लोकशाही बनाम तानाशाही को इस चुनाव में देखा गया। लेकिन अभी लेटेस्ट एक बयान और आया है ब्रजेश पाठक जी का, वो आप बताएँगे हमारे दर्शकों को या मैं ही आप बता बता दूँ? दीजिए। समाजवादी पार्टी को उन्होंने कह दिया है कि ये समाप्त पार्टी है। अब देखिए, अब यहाँ से सारी चीज़ें बदलनी शुरू हो जाएँगी, और जो मज़े लेने वाले कार्यकर्ता हैं या फिर जो वोटर्स होते हैं, हर किसी का इमोशन जुड़ा होता है, और इस इमोशन में मुझे लगता है ये समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के लिए। जानकारी के लिए बता दूं कि सीसामऊ सीट से समाजवादी पार्टी जीत हासिल कर चुकी जी, है। जी। और वो ब बड़ी जीत है, जी, और बिल्कुल। उसपे काफ़ी जो है वो भाजपा वाले बिल्कुल। परेशान भी दिख रहे हैं। वो कह रहे हैं हम अभी बात करेंगे इस पे। लेकिन अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद ने भी कहा था कि रिवॉल्वर के दम पर वोटरों को रोका गया था। तमाम तरह के आरोप लगाए गए थे, जी। और अखिलेश यादव की तरफ से अभी भी कहा गया था कि चुनाव आयोग की तरफ से आंकड़े नहीं अपडेट किए जा रहे हैं। हुँ। नहीं, ये तो देखिए, हम लोग अभी बात कर रहे थे नारों नारों पे, की। और नारों में के बीच में अगर बटेंगे और कटेंगे के बीच इस तरह के आरोप लगने तो विपक्षी हैं, आरोप तो लगाएँगे ही। और जो आपकी जो पार्टियाँ हैं, जो पार्टी राज्य में राज्य कर रही हैं, वो इस तरह से अपने आप को प्रिटेंड करेंगी ही कि हम जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। और केशव प्रसाद मौर्य ने जिस तरह से सुबह-सुबह अखिलेश यादव ने ये कह दिया कि भई चुनाव आयोग पे आरोप लगा दिए, ईवीएम पे आरोप लगे, संजय राउत ने आरोप लगाए, उसमें जब केशव प्रसाद मौर्य ने पीडीएफ फर्जी बता दिया, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से ये नारेबाज़ी जो है वो पूरे चुनाव पे छाई रही है।
अच्छा, देखना होगा कि केशव मौर्य का जो गढ़ है जी। फूलपुर, वहां पर उपचुनाव है, तो वहां पर पटेल को टिकट दिया गया है। वहां पर पटेलों की जनसंख्या भी सबसे ज्यादा है, हाँ। तो वहां पर भी जाति को साधने की कोशिश की गई है। हाँ, जाति को देखिए पूरा का पूरा चुनाव अब अगर हम सिर्फ़ अपने देश की बात अभी तक करते थे, अभी हम लोगों ने अमेरिका का चुनाव भी देखा, वहाँ पे भी यही था कि काला और सफ़ेद हो जाता है, ब्लैक और व्हाइट की बात हो जाती है। तो ये जाति, ये आपके ये हमेशा से ही समाज में है और इसको हम बहुत कोशिशों के बाद भी हटा नहीं पा रहे हैं। तो पटेल्स केशव प्रसाद मौर्य की बात करें या बृजेश पाठक की बात करें या योगी की बात करें, वही जो ताकतवर होगा, जो समाज को लीड कर रहा होगा, वही आगे लेके जाएगा। महाराष्ट्र चुनाव में सुप्रिया सुळे भी एक नारा दी थी, वो चला नहीं। हाँ, उनका नारा था राम कृष्ण हरि। उन्होंने सोचा था कि हम इस तरह का नारा देंगे तो हम छा जाएँगे, लेकिन शायद तुकबंदी बन नहीं पाई। राम कृष्ण हरि उन्होंने कई-कई बार अपने बयानों में, अपने भाषणों में, वो जहाँ भी रैली करने जाती थी वहाँ करती रहीं। लेकिन बयान तो उस तरह के चलते हैं ना अवनीश, जो उग्र हो, जो लोगों को पसंद आए। रामकृष्ण हरि शायद वहाँ भाजपा सॉरी एनसीपी भुना नहीं पाई उसको, लेकिन योगी आदित्यनाथ का जो है बटेंगे तो कटेंगे या एक हैं तो सेफ हैं जो पीएम ने कहा, या फिर फडणवीस ने कहा कि जब-जब बटे हैं तब-तब कटे हैं। तो इस तरह के बयानों को ना इमोशंस के साथ जोड़ के देखा गया और पोलराइज़ेशन की बात होती रहती है, तो पोलराइज़ेशन में भी हिंदू और मुस्लिम दोनों को साधने की कोशिश की भाजपा ने कि भई हम तुम्हारे साथ ही हैं, हमने क्या कभी कोई भी अनुदान देते हैं या कोई राशन अगर बाँटते हैं, तो क्या हमारे लोग वहाँ पे जाके हिंदू और मुस्लिम देखते हैं? इस तरह की बातें वो करते रहे हैं और इस तरह के जब बयान दिए जाते हैं, तो किसी एक के लिए तो होता नहीं है और ना ही वो हिंदू को आगे करने के लिए, क्योंकि इसी में कुछ ऐसे भी थे जो पाकिस्तान गए। तो इन सब बातों को भी वो उन लोगों ने ध्यान रखा है और इस तरह से वो नारे देते हैं और वो आगे बढ़ते हैं और बटेंगे-कटेंगे के साथ योगी आदित्यनाथ जो छाए हैं, वो आपको यूपी में भी दिख रहा है और महाराष्ट्र में भी दिख रहा है। हाँ, झारखंड में थोड़े पिछड़ गए हैं। झारखंड में बटेंगे कटेंगे वहां भी नारे चले हाँ। और पीएम मोदी भी वहां रैली किए, सीएम योगी भी किए, लेकिन क्या आपको लगता है कि हेमंत सोरेन जेल गए और बाहर आ गए, इससे उनकी पार्टी को फायदा हुआ हाँ, है? इमोशनल मुझे लगता है कि इमोशनल कार्ड जो है हेमंत सोरेन का वो चल गया है। उनका माँ-बेटी वाला जो उनका प्रचार था वो बच गया है। हालाँकि कल्पना सोरेन जो बहुत तेज़ी से आगे चल रही थीं, वो पिछड़ती हुई ज़रूर दिखी हैं और वहाँ की जनता ने, झारखंड की जनता ने उस मर्म को समझा है हेमंत सोरेन के। शिबू सोरेन को शायद वो आगे आते हुए देखना चाहते हैं कि भई किस तरह से झारखंड के पहले सीएम रहे वो और किस तरह से वो आगे करना चाहते हैं। इसमें हेमंत सोरेन का मुझे लगता है इमोशनल कार्ड थोड़ा उनको बचा ले गया बिल्कुल। है। जी। महाराष्ट्र में बीजेपी कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। ऐसी तमाम पल-पल की खबर देखने के लिए देखते रहिए इंडिया.com।